Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मास्टर कार्डर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने क्या है कि अपनी जो बीएड है वो कंप्लीट कर ली है और अभी मास्टर कार्डर की वैकेंसी का वेट कर रहे हो कि आपको ये है कि अभी मास्टर कार्डर की वैकेंसी आएगी, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मास्टर कार्डर की वैकेंसी आ जाए और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ही ना बने और फिर आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले ही चेक करके रखें और अगर उसमें अभी भी किसी तरह की कोई कमी है तो आप उसे ठीक कर सकते हो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने क्या है अभी अपनी ईटीटी कंप्लीट की हुई है और ईटीटी के बाद देखिए काफी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका कहीं सिलेक्शन हो चुका है और जिनके माइंड में है कि हम बीएड भी कर लेते हैं ताकि बीएड करने के बाद आगे प्रमोशन में उनको काफी हेल्प रहे, काफी करियर में कह सकते हैं कि बेनिफिट मिले। तो उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वीडियो कि आपको अब किस तरह से अपना जो बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट करना है, किस तरह से चूज करना है, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा मिल सकता है। थर्ड, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जस्ट अभी अपनी क्या है 12th पास आउट की है और इनके माइंड में है कि आगे हम टीचिंग लाइन में अपना जो करियर है वो कंटिन्यू करें, तो किस तरह से आपको अपनी ग्रेजुएशन प्लस बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। क्योंकि देखिए, जब आप 12th पास आउट करते हो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट चूज करना है, तो बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह के कैंडिडेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिन्होंने क्या है जस्ट अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जो बीएड करने की सोच रहे हैं, या फिर ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने बीएड भी कंप्लीट कर ली है। तो वो उन सभी कैंडिडेट के बारे में हम बात करते हैं कि अब आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से चेक करना है। और अगर आपने ऑलरेडी बीएड कर ली है और आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है तो आप इस चीज को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हो उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स 3 तरह की स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलेगी। तो हम वन बाय वन सभी स्ट्रीम्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने क्या किया बीएससी की है और बीएससी भी किससे की है, नॉन मेडिकल से अपनी जो बीएससी है वो कंप्लीट की है, तो ये कैंडिडेट किस तरह से मास्टर कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, जिन्होंने भी बीएससी नॉन मेडिकल की है वो अपनी बीएड करेंगे और बीएड में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनके पास होगा वो होगा साइंस और मैथ। और इन कैंडिडेट को किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीएससी में ऑलरेडी ये लोग कैंडिडेट जो है ये साइंस और मैथ स्टडी कर चुके हैं। तो इन्हें सिंपल बस बीएड करनी है और बीएड करने के बाद अपना जो टेट एग्जाम है वो क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद ये 100% एलिजिबल हो जाएंगे फॉर दी मास्टर कार्डर। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आपको मास्टर कार्डर में साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपका साइंस से टेट क्वालिफाई होना चाहिए और अगर आपको मैथ के लिए अप्लाई करना है तो आपका मैथ से टेट क्वालिफाई जरूर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे एस्पिरेंट की जिन्होंने क्या है कि बीएससी की हुई है बट किससे, मेडिकल से जिन्होंने बीएससी की हुई है। उन कैंडिडेट को क्या करना है, देखिए बीएससी से जिन्होंने मेडिकल की हुई अपनी बीएससी ग्रेजुएशन की हुई है वो अपनी बीएड करेंगे। बीएड में उनके पास देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहेगा साइंस और मैथ। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जिन्होंने बीएससी अपनी मेडिकल से की है वो कैंडिडेट सिर्फ साइंस के टीचर लग सकते हैं, सिर्फ साइंस के मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है तो। बट अगर आपके माइंड में किसी के कैंडिडेट के माइंड में ये बात आ जाती है कि नहीं मुझे तो मैथ का टीचर भी लगना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इस कैंडिडेट को अपने सब्जेक्ट में एडिशनल मैथ करना होगा, ग्रेजुएशन में इसे एडिशनल मैथ करना होगा, तभी ये मास्टर कार्डर में मैथ के लिए भी एलिजिबल हो पाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मेडिकल के कैंडिडेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको मैथ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको एडिशनल मैथ करना होगा, तभी आप देखिए मास्टर कार्डर में मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप नहीं करते हो तो सिर्फ आप साइंस के लिए एलिजिबल बन पाओगे, सिर्फ साइंस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। होप सो कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट में अब कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है। और कहीं ना कहीं देखिए कॉमर्स के कैंडिडेट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं टीजीटी या फिर मास्टर कार्डर के लिए कि वो किस तरह से अप्लाई करें। तो उन कैंडिडेट के लिए मैं बता देती हूँ, देखिए जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको मास्टर कार्डर में देखने को नहीं मिलेगा। आप कॉमर्स के बिहाफ पे आप मास्टर कार्डर में अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर आप बीएड कर लेते हो तो आप किस तरह से मास्टर कार्डर में अप्लाई कर सकते हो ये बता देती हूँ आपको। जैसे आप बीएड करोगे तो देखिए बीएड में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा एसएसटी प्लस कोई भी एक लैंग्वेज। तो आप मास्टर कार्डर में अगर आप लगना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपको अगर आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है तो आपको उसी लैंग्वेज से 3 ईयर एडिशनल आपको सब्जेक्ट करना होगा। मतलब जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करते हो और आपके माइंड में है कि मुझे इस लैंग्वेज का टीचर लगना है तो आपको एडिशनल में ये लैंग्वेज करनी होगी। और अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो आपको एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करके आपको एडिशनल करना होगा। तो ये कंडीशन रहेगी। आप कॉमर्स के आप मास्टर कार्डर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको अप्लाई देखिए आपको एसएसटी या फिर लैंग्वेज के सब्जेक्ट ही चूज करने होंगे मास्टर कार्डर के लिए, बट आपको वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी करने होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉमर्स कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं इशू ज्यादा देखने को मिलते हैं कि उन्हें कोई भी सब्जेक्ट में बेनिफिट नहीं मिल रहा। और उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो उससे आपको सिंपली टेट क्वालिफाई करना है और उसके बाद आप फुली एलिजिबल हो मास्टर कार्डर के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने क्या है आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब देखिए अगर आपने अपनी कोई भी ग्रेजुएशन में बीए जो की है और आपने आपके पास कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी एसएसटी कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने अपनी बीएड भी कंप्लीट कर ली। बीएड में आपके पास देखिए सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा एसएसटी प्लस कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो अब आपको अगर ये है कि आपने यहाँ पे हिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन की है, ज्योग्राफी से इस तरह से की है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ टेट क्वालिफाई कीजिए, आपको कोई किसी तरह का इशू नहीं होगा, आप मास्टर कार्डर के लिए फुली एलिजिबल हो। बट यहाँ पे देखिए काफी बार क्या इशू देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट जो कि जैसे जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास आउट की है या फिर जब आपने 12th पास आउट की होगी आपने भी ये चीज फील की होगी कि ग्रेजुएशन करते टाइम ज्यादातर कैंडिडेट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। मतलब वो सोचते हैं कि हमें जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तो कोई भी इजी सब्जेक्ट हम चूज कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पे जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और अपना आगे जो बीएड है उसे कैरी ऑन कर लेंगे। सब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि काफी कैंडिडेट जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उन्होंने अपना ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज कर लिया है। मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट ने मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट है वो चूज कर लिया है, ठीक है, मिलिट्री साइंस प्लस मान लेते हैं कि मास कम्युनिकेशन। तो ये 2 सब्जेक्ट से किसी कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन की है प्लस उस कैंडिडेट ने अपनी जो बीएड है वो भी कंप्लीट कर ली है। तो अब इस कैंडिडेट के माइंड में अगर ये आता है कि देखिए मेरे पास तो मिलिट्री साइंस है, इसका मतलब मैं साइंस के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा मास्टर कार्डर के लिए, तो ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखिए जो मिलिट्री साइंस और मास कम्युनिकेशन है ये दोनों ही नॉन स्कूल सब्जेक्ट है, यानी कि नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट आपको मास्टर कार्डर में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तब बात आ जाती है कि कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि मैम हमने तो अपने जो इन्हीं सब्जेक्ट से या फिर ऐसे किसी नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन की है, बीएड भी कर ली है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, आप इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अभी क्या है, और ये देखिए सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब जिन भी कैंडिडेट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में नहीं बनता है और उन कैंडिडेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीएड की है, बीएड में आपके पास एसएसटी प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बनता है। अगर आपको लैंग्वेज का टीचर लगना है, क्योंकि आप इनके बिहाफ पे तो टीचर नहीं लग सकते, आप इसके बिहाफ पे तो मास्टर कार्डर में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे चूज की है आप बस उसका ग्रेजुएशन में अपना एडिशनल कर लीजिए। मतलब आपको एडिशनल वो सब्जेक्ट कर लेना है। आपको जैसे आप एडिशनल लैंग्वेज से कर लोगे आप फुली एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको एसएसटी किसी सब्जेक्ट का टीचर लगना है तो आप एसएसटी की किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना जो एडिशनल है वो अपना सब्जेक्ट कर लीजिए, आप उसके बाद एलिजिबल हो जाओगे। बट ये सब्जेक्ट जो है आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, आपको इसके सब्जेक्ट के बिहाफ पे आप मास्टर कार्डर में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए रहेगा एक बेस्ट ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के बात ये है, अगर आपने अभी बीएड नहीं की है तो मैंने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कीजिएगा। और अगर आपने बीएड कर ली है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी आपके पास बीएड में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे एसएसटी या कोई सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ, तो कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट रहा है, आपको सिंपली उसी सब्जेक्ट से एडिशनल अपनी जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, वो करनी होगी। तभी आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। उम्मीद है कि अब आपको जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और चलिए अभी मैं आपको जो केवीएस की जो लेटेस्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बता देती हूँ।
ये देखिए, ये यहाँ पे आप टीजीटी का देख पाओगे। टीजीटी में अगर आपको टीजीटी इंग्लिश लगना है, यानी कि मास्टर कार्डर की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पास इंग्लिश वो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए आपके पास हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। एसएसटी का अगर आपको टीचर लगना है तो आपके पास इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। साइंस के लिए देखिए आपके पास बीएससी आपको की होनी चाहिए। साइंस सिंपली के लिए देखिए, साइंस के लिए चाहे बीएससी आपने मेडिकल की हो चाहे नॉन मेडिकल की हो, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। संस्कृत के लिए और मैथ के लिए भी यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर बिल्कुल गिवन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। और कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि मतलब जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग अभी अच्छे से क्लियर नहीं था, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि किसी को भी नहीं था, काफी कुछ है कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो उम्मीद है कि अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो आप उसे रेक्टिफाई किस तरह से कर सकते हो, अब किस तरह से ठीक कर सकते हो, वो सब भी मैंने आपको बताया। और अगर आप इन फ्यूचर बीएड करने की सोच रहे हो तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे तो वो आपको सिंपली आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है, क्या किया है, क्या नहीं। वो आपको डायरेक्टली अपने बीएड में एडमिशन दे देंगे। एडमिशन लेने के बाद आपकी बीएड भी हो जाएगी, आपको कोई इशू नहीं होगा। इशू कब अराइज होगा, जब आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। और देखिए, एट द एंड आपका बीएड करने का जो मेन टारगेट था वो यही था कि आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाओ, आप मास्टर कार्डर के लिए अप्लाई कर पाओ। और अगर आप उसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपकी बीएड कोई भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। ये टोटली वेस्टेज ऑफ योर मनी। तो जरूरी है कि आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद से सेलेक्ट कीजिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह पे टच ना करते हो, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद से सेलेक्ट कीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। तो आई होप कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फॉर मोर अपडेट आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।